तो आदिवासी का जहाँ बात आता है, कुछ कहते हैं कि सरन आदिवासी हैं, तो कुछ कहते हैं हिंदू आदिवासी हैं, तो कुछ कहते हैं ईसाई आदिवासी हैं। इसको किस रूप में आप देखते हैं? अच्छा, आदिवासी कौन है, किसको आप मानते हैं आदिवासी? लोग का कहना है कि भाई ईसाई आदिवासी नहीं है, क्योंकि वो लोग रूढ़ी प्रथा जो परंपरा है आदिवासी समाज का वो नहीं मानते, लोग छोड़ चुके, इसलिए वो आदिवासी नहीं है। लेकिन हिंदू लोग भी आदिवासी, जो आदिवासी हिंदू हैं उन लोगों के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा जाता है। ऐसे इसको आप कैसे सोचते हैं, किससे देखते हैं इसको लेकर? आदिवासियों, सरना आदिवासी तक हम लोग बात करें तो अधिकतर ईसाई को टारगेट करते हैं। ईसाई लोग ऐसे करते हैं, आदिवासी का हक मारते हैं, तो आदिवासी का आरक्षण खाते हैं, आदिवासी को सपोर्ट नहीं करते हैं, सिर्फ लाभ लेने के लिए आदिवासी कहते हैं। क्या कहेंगे? चाहे वह सरना आदिवासी हो या ईसाई आदिवासी हो या हिंदू आदिवासी हो, सभी आदिवासी हैं। ईसाई से ज्यादा धर्म परिवर्तन हिंदू लोग ने किया, हिंदू आदिवासी। हाँ, आदिवासी हिंदू धर्म ज्यादा किया। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं निवर्तमान पार्षद कुलभूषण डुंगडुंग जी, जो कि एक एक्टिविस्ट है। तो सर जोहार, झारखंड न्यूज़ 9 में आपका स्वागत है। जोहार। भूषण जी, हमको ये बताइए, आप हमारे तक जानना चाहते हैं कि जो झारखंड का माहौल है आदिवासियों को लेके, तो आदिवासी का जहाँ बात आता है, कुछ कहते हैं कि सरन आदिवासी हैं, तो कुछ कहते हैं हिंदू आदिवासी हैं, तो कुछ कहते हैं ईसाई आदिवासी हैं। इसको किस रूप में आप देखते हैं? अच्छा, आदिवासी कौन है, किसको आप मानते हैं आदिवासी? देखिए, आदिवासी बोलिएगा तो चाहे वह सरना आदिवासी हो या ईसाई आदिवासी हो या हिंदू आदिवासी हो, सभी आदिवासी हैं। क्योंकि आदिवासी एक समूह है जी, एक समुदाय है, ना कि वो धर्म है। और हम लोग उससे क्या जोड़ रहे हैं? धर्म से जोड़ रहे हैं। ईसाई हो गया, हिंदू हो गया, सरना हो गया, ये धर्म है। जबकि आदिवासी एक समूह है और समुदाय है, और ये लोग कोई भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। इनका अपना कोई धर्म नहीं है। और जो इसमें लगभग आपका 700 से 750 जातियाँ आती है, और उनका सभी का अलग अलग प्रथा है, अलग अलग पूजा पद्धति है, अलग अलग नियम कानून है उनका। इसलिए सब कोई अलग अलग रीति रिवाज करते हैं, अलग अलग पूजा पाठ करते हैं, अलग अलग तरीके से सब कोई अपने पर्व त्योहार को भी मनाते हैं। जैसे आपने कहा कि ईसाई आदिवासी, तो कुछ लोग का कहना है कि भाई ईसाई आदिवासी नहीं है, क्योंकि वो लोग रूढ़ी प्रथा जो परंपरा है आदिवासी समाज का वो नहीं मानते, लोग छोड़ चुके, इसलिए वो आदिवासी नहीं है। लेकिन हिंदू लोग भी आदिवासी, जो आदिवासी हिंदू हैं उन लोगों के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा जाता है। ऐसे इसको आप कैसे सोचते हैं, किससे देखते हैं इसको लेकर? इसको यही देखते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा लंबा स्टोरी में जाना पड़ेगा। हम लोग जब झारखंड राज्य, अलग राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे झारखंड के लोग यहाँ, जब बंगाल से उड़ीसा अलग हुआ, बिहार अलग हुआ, उसी समय झारखंड अलग राज्य की भी मांग होने लगी, उठने लगी। और कालांतर कुछ समय के बाद जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा सभा बनाए, और वो लड़ाई, इस आंदोलन को तेज किए, झारखंड अलग राज्य की मांग को। और झारखंड पार्टी के नाम से उनका पार्टी चुनाव भी लड़ा। जब चुनाव लड़ा तो देखे कि झारखंड में बहुत सारे लोग, जो लोग ईसाई थे, ऐसे लोग वो चुनाव जीत करके आए। उसमें कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी चोट लगी। शायद हमको लगता है इस एरिया में, झारखंड जो अभी कहला रहा है वर्तमान में, इस एरिया में 2 या 3 सीट ही कांग्रेस को प्राप्त होती थी जी। तो कांग्रेस को प्राप्त होती थी। उसी समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, वो अपना षड्यंत्र के तहत यहाँ प्रोजेक्ट किए। उस समय कार्तिक उरांव भी चुनाव लड़े थे लोहरदगा से, और उस सीट से हार चुके 1962 में। हाँ, वो चुनाव हार चुके थे। तब उन्होंने कहा कि भाई ऐसा होगा तो कांग्रेस का बेड़ा गर्क में चला जाएगा। यहाँ कांग्रेस को कोई पूछ नहीं रहा। और वहाँ सरना ईसाई वाला कोई भेदभाव नहीं था। सरना ईसाई या हिंदू आदिवासी बोलिए, सरना आदिवासी बोलिए, ईसाई आदिवासी बोलिए, सब आदिवासी के नाम पर और झारखंड अलग राज्य के नाम पर मांग कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। यहाँ के मूल निवासी लोग भी फिर शामिल हो गए थे इसका में। तो देखिए, कांग्रेस का
तो थोड़ा सा राजनीतिक अस्थिरता के रूप में यहाँ पर से आ चुकी थी। तो इसको समाप्त करने के लिए जो जयपाल सिंह मुंडा जो क्रिश्चियन थे उसको भी समाप्त करने के लिए कि क्रिश्चियनों पर हमला किया जाए, इनको कैसे सरना ईसाई को अलग किया जाए, मतलब सरना आदिवासी और ईसाई आदिवासी और हिंदू आदिवासी के बीच में फूट डाला जाए। फूट डाल के शासन करो वाला नीति कांग्रेस ने अपनाई और उसी के तहत यह मांग उठा कि डिलिस्टिंग वास्तव में बीजेपी की मांग नहीं है। डिलिस्टिंग की जो मांग है वो मांग आपका कांग्रेस का है जी। कांग्रेस का मांग है और कांग्रेस का मांग में बहुत सारा समीकरण को देखिए कि ठीक है अगर झारखंड में हम लोग इनको डिलिस्टिंग के तौर पर रख दे रहे हैं, लेकिन आसाम है, मिजोरम है, नागालैंड है, उधर से भी चला जाएगा तो सरकार गिर जाएगा। तो इसको देखते हुए फिर इंदिरा गांधी ने उसके ठंडे बस्ते में रख दिया। तो जो भी बोलिए उनका राजनीतिक स्टैंड था। तो ये अभी भी वर्तमान परिस्थिति में जो सरना ईसाई कर रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक स्टैंड के तहत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे गांव टोले मोहल्ले में जो मैंने संक्षिप्त में बतलाया कि क्या था राजनीतिक के लिए कैसे कांग्रेस फूट डलवाई हिंदू आदिवासी, सरना आदिवासी और ईसाई आदिवासी के बीच में और राज करते आई, तो उसके बीच में फूट डालने के लिए जो चाल चली कांग्रेस, तो उसको अभी अडॉप्ट कर लिया है बीजेपी कि जैसे वो शासन किया फूट डाल के, तो उसी चीज को हम लोग भी लागू करेंगे तो फिर हम लोग भी शासित बन जाएंगे यहाँ। हिंदू मुस्लिम लड़ा करके वो तुमरा खा रहा है, तुमरा कर रहा है बोल करके, है ना। तो वही शासन करने के लिए और राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये सब चीज़ किया जा रहा है। और वास्तव में आप बोलिएगा तो हम लोगों के पास डाटा भी है, आंकड़ा भी है, ईसाई से ज़्यादा धर्म परिवर्तन हिंदू लोग ने किया, हिंदू आदिवासी हाँ, आदिवासी हिंदू धर्म ग्रहण ज़्यादा किए। और ये लोग जो कहते हैं आरक्षण खा रहे हैं, तो आरक्षण में जो समय की मांग थी चुनाव लड़ने पर थी, लेकिन समय के साथ नौकरी पर आ गया। तो नौकरी पर भी अब सर्वे करा लीजिए आप, रांची कराइए, लोहरदगा कराइए, गुमला कराइए, दुमका कराइए, जमशेदपुर कराइए, पता चल जाएगा आपको। जितने भी सरकारी ऑफिस हैं, राज्य सरकार का जो ऑफिस है, ब्लॉक है, डीसी ऑफिस है, या तो अन्य राज्य सरकार का है, पता कर लीजिए उसमें कि वहाँ पर सरना आदिवासी ज़्यादा नौकरी कर रहे हैं या ईसाई आदिवासी ज़्यादा कर रहे हैं या हिंदू बने आदिवासी ज़्यादा कर रहे हैं। अपने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।